आप सभी को जय मसीह की। हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से यूहन्ना के अध्याय 15 से की फल लाने के विषय में। आपने जो सुना वो सही है कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके लिए फल लाएं। यह कोई खाने वाला फल नहीं है, यह मनुष्य के हृदय में लगने और उत्पन्न होने वाला स्वर्गीय फल अर्थात वरदान है, उसका स्वभाव है। इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। यूहन्ना 15 का 8 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। वह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए बहुत से फल लाओ, तब तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिसके जीवन में अच्छाई का फल, भलाई का फल और नेक कार्यों का फल लग नहीं रहा है। उसकी वो जीवन है, उसके जीवन में फल लग नहीं रहे हैं। श्रेष्ठ गीत 2 का 15 वचन में लिखा है कि जो छोटी लोमड़ी है, जो दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में अर्थात हमारे जीवन में फल फूल आने और लगने वाले हैं करके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां या कमजोरियां या छोटे छोटे अपराध जिसे हम नहीं छोड़ पाते हैं और उसको नहीं त्याग पाते हैं और पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से जो हमारी जो दाख की बारी के जो फूल लगे रहते हैं, उसे छोटे छोटे नकारात्मक विचार, शैतानी विचार वो उसको पूरे तरीके से झाड़ देते हैं और फूलता नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में अच्छाई का, भलाई का और नेक कार्यों का हमारे जीवन में फल नहीं लगता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता की महिमा इसी में है कि जो मेरे लिए क्या लाए, फल लाए, वही मेरा चेला ठहरेगा करके। अब फूल लग ही नहीं रहे हैं, हम अपनी दाख की बारी की रखवाली कर ही नहीं रहे हैं, तो फल कहां से आएगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय भी कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और भी फले करके उसके जीवन में और भी परमेश्वर छांट छूट करता है जो फलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में फल लग रहे हैं, परमेश्वर उसको और छांटता है और अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, और उसके जीवन में आशीष, खुशियां और जो उसके जीवन में भलाई है, परमेश्वर उसके जीवन में उसको देता है। और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में संसारिक जीवन जी रहे हैं और उसके जीवन में बाइबल के अनुसार आत्मा का फल जो 9 फल हैं, उसमें से कोई भी फल उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए फल ना होने के कारण प्रभु कहता कि तुझे छांटा जाएगा और काटा जाएगा और काट के आग के झील में डाला जाएगा करके। इसलिए अगर हम इसे विस्तार से और समझना चाहें तो इसे अगर हम लूका के अध्याय में जाते हैं, लूका 13 का अगर 6 वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर दृष्टांत दिया है जो बहुत बेहतर है फलों के विषय में। और कहता है फल फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोका रहे। इसे क्या कर दे? काट डाल कि यह भूमि पर क्यों रोका रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अब देखो यहाँ पर साफ साफ क्या कर रहा है, जो यहाँ पर बारी का जो स्वामी है वह कह रहा है कि मैं यहाँ पर बार बार आता हूँ, 3 साल से हो गया आता है, लेकिन इस वृक्ष में कोई फल नहीं लग रहा है। इसे आप विस्तार से अगर समझने का प्रयत्न करें तो यह कोई वृक्ष नहीं है, यह मनुष्य का जीवन ही है, जिसको विषय में बार बार कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कि उसके जीवन में मैं बार बार आ रहा हूँ। 3 साल हो गए उसके जीवनों में आते हुए, लेकिन उसके जीवन में ना तो अच्छाई हो रहा है, ना तो उसके जीवन में कोई भलाई कर रहा है, ना ही वो अपने जीवन में कोई धर्म के काम कर रहा है। इसके वजह से वह पूरे तरीके से जगह को क्यों घेरे हुए हैं, क्यों बेवजह कि वो हे प्रभु कहने वाले हैं। इससे अच्छा है इसे काट डाल और काट कर इसके जगह में कोई दूसरे चीज को लगा दे, दूसरे चीज को उत्पन्न कर दे। क्योंकि यह क्यों घेरे हुए हैं? तब उस पेड़ को लगाने वाला, उस पेड़ को सींचने वाला, उस पेड़ को पूरा तरीके से देख रेख करने वाला व्यक्ति कहता है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। अब मैं इसके चारों ओर खाद डालूंगा, इसको और भी पानी वानी डालूंगा, इसकी देख रेख करूंगा, ये फले तो अच्छा, नहीं तो फिर काट डालना करके। अर्थात वो कह रहा कि इस वर्ष इसे और अनुग्रह देते हैं, और दया देते हैं, इसे और क्षमा करते हैं, इसे और पूरे तरीके से अनुग्रह पे अनुग्रह देते हैं इस वर्ष।
और इस वर्ष अगर यह ना फले तो इसे काट डालना करके। इस वचन को जो लूका 13:6 वचन है, आप लोग विस्तार से समझिएगा कि 3 वर्ष से प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसके जीवन को देखता है, उसके जीवन को विचार करता है, लेकिन वो नहीं फलता तो निराश हो जाते हैं और निराश में होकर वह कहते हैं कि इसे काट डाल करके, ताकि ये जगह को क्यों घेरा रहे। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हो सकता है आपके 3 वर्ष पूरे हो रहे हो और बार बार प्रभु यीशु मसीह आपके पास गया हो, लेकिन फिर भी आप फल नहीं रहे हैं, तो निश्चय आप प्रयत्न करें और फलना शुरू कर दे, ताकि जब आप फलेंगे तब दान और वरदान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम मेरे चेले ठहरोगे करके। अब जो फलता है वही उसका चेला है, वही उसका मानने वाला और वही उसका मित्र है और वही उसका पुत्र है। इसलिए निश्चय आप सब फलना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।